guys, hope you all are doing good. मेरा नाम है पारिक and you are watching the Robust Body Fitness. आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो मैक्रोज, हमारे प्रोटीन, हमारा कार्ब्स, हमारे फैट, हमें कितना कितना ग्राम्स और किस रेशो में लेने चाहिए अगर हमें वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है. कीप वॉचिंग. अब हम बात करते हैं मैक्रोज की. मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज एक हमारा पार्ट है हमारी डाइट से, जो हम खाने के बाद हमें मिलता है. वो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? वो फॉर्म होती है कार्ब्स की, प्रोटीन की और फैट की. अब इनका हमारे स्टार्ट करेंगे प्रोटीन की. जब भी हम वेट लॉस करते हैं उस टाइम पे हम अपना वेट लॉस करने के साथ साथ अपना मसल लॉस भी कर लेते हैं. तो इसीलिए हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. पहली रिक्वायरमेंट इसलिए कि जब हम वेट लॉस करें हम अपना मसल ना लॉस करें. और कोई भी इंसान है, चाहे वो एक्सरसाइज करता हो या नहीं करता हो, उसके अंदर मसल जरूर होता है. तो उस टाइम पे हमें उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, पहली बात. दूसरी बात, जब हम प्रोटीन डाइट रिच डाइट लेते हैं तो हमारी एपेटाइट कंट्रोल होती है. मतलब हमें भूख थोड़ा कम लगती है, क्योंकि उससे जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो हमारी जो फूड क्रेविंग्स होती है वो सप्रेस हो जाती है. तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है. मतलब कि उस डाइट को खाने से हमारा कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम बात करें फैट की भी अपनी रिक्वायरमेंट है. फैट जो कि हमारे सेल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी को इनर से हीट प्रोवाइड करता है. और तीसरा, फैट में भी कैलोरीज होती हैं, जो कि ऐसे समझिए जब आप लो कार्ब डाइट पे जाते हैं वो एज अ फ्यूल सोर्स काम करता है. तीसरी बात, हमारा कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी फॉर्म है जिसे खाने से हमारे सारे जो हमें बॉडी को मल्टीविटामिन और मिनरल्स जनरली सारे मिल जाते हैं. पर एक कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है. अगर हम उसकी ओवरडोज कर देते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेते हैं, वो स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में एज अ फ्यूल सोर्स बाद के लिए, एज अ फैट की फॉर्म में. तो हमें उसी को ही कंट्रोल करना है. लास्ट वीडियो में डिस्कस इतना किया था कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हमें बीएमआर पता होना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी का लेवल पता होना चाहिए, और थोड़ा थर्मिक फूड इफेक्ट है, किस टाइप का हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं. तो आज हम ये सीखेंगे कि हमारी बॉडीज को फैट और प्रोटीन की कितना ग्राम हमें चाहिए अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल, हमने किसी भी इंसान का कैलोरीज निकाली, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज कुछ आई 2200 उसकी कैलोरीज आ गई. फॉर एग्जांपल, उसका जो वेट था वो 80 kg था. अब 80 kg वेट पे कुछ उसका एक्सरसाइज का लेवल होगा, उसके बीएमआर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे निकाल लिया उसका कैलोरीज. अब बात करते हैं हमें प्रोटीन कितना चाहिए होता है. पर केजी वेट के हिसाब से हमें 2 ग्राम प्रोटीन चाहिएगा. मतलब कि मेरे 1 kg वेट में के अकॉर्डिंग मुझे 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए. अगर मेरा वेट 80 kg है तो मुझे 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना मुझे चाहिएगा प्रोटीन. ऐसी बात करते हैं फैट की. फैट हमें चाहिए होगा 0.9 ग्राम. अब मेरा वेट है. अब इसे कैलकुलेट करने के बाद मुझे यहां पे पता लग जाता है कि मेरे को पूरी डाइट से 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 72 ग्राम मुझे फैट चाहिए. अभी कार्ब्स की बात थोड़ी देर बाद करते हैं. अब हमें अपना प्रोटीन और कार्ब्स ग्राम से पता लग गया, पर हमें अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है. अब हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं. ऐसे ही 1 ग्राम
फैट में होती है हमारी 9 कैलोरीज। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें 1 ग्राम की पता है, अब हमें 160 की निकालनी है, तो 160 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आई हमारी 640। और ऐसे ही हम निकालेंगे फैट के लिए। फैट के लिए हमें कितना करना है, 72 से 9 का मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारा 648। अब हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अगर इसका हम टोटल सम करें तो ये आया 1288। अब हमें पता लग गया कि हमें प्रोटीन और फैट से जो कैलोरीज मिल रही है वो इतनी कैलोरीज मिल रही है। अगर हम बात करें वेट लॉस की, तो ये हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब कि इस कैलोरीज पे ना तो हमारा वेट बढ़ेगा ना घटेगा। अब हमें वेट ड्रॉप करना है, तो इसमें से हम 400 कैलोरीज माइनस कर देंगे। कितनी कैलोरीज हुई 400 माइनस करने के बाद, 1800 कैलोरीज हुई हमारी। अब हमें 18 में से जो कैलोरीज हमें मिल चुकी हैं, खाली वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये आएगा हमारा 512 कैलोरीज हमारी बची हुई है। अब हमें कितने ग्राम कार्ब्स लेना है वो हमें पता लगेगा यहां से, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर भी 4 कैलोरीज होती हैं। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहां लिख देते हैं हम 1 2 आई थिंक 128। सो हमारे पास 128 कार्ब्स हमें चाहिए होंगे ग्राम। अब ये हमारे पास कार्ब्स आ गए, मतलब अब आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ नहीं करना है, अपनी कैलोरीज को निकालना है, और कैलोरीज को जितनी कैलोरीज हमें ली है उसमें से 400 हमने माइनस किया। फिर हमारा जो हमारी प्रोटीन की कैलोरीज हैं, हमारी जो फैट की कैलोरीज हैं, उन्हें ऐड करके उसके टोटल में से उन्हें माइनस कर दिया। जो बची हुई हमारी कैलोरीज थी उसे 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर 4 होती हैं, और उसके बाद जो हमारा वैल्यू आई वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। ये था हमारा, अगर हमें वेट लॉस करना है। अब हम बात करते हैं वेट गेन करने के लिए हम अपने मैक्रोज को कैसे डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमारा प्रोटीन सेम रहेगा, हमारा फैट भी सेम रहेगा। चेंजेस कहां होंगे, कार्बोहाइड्रेट में, यहां पे चेंजेस होंगे हमारे। जब हम अपने वेट गेन की बात करते हैं तो हम मेंटेनेंस कैलोरीज में ऐड करेंगे। हम अपनी 400 कैलोरीज इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें टोटल कैलोरीज कितनी चाहिए, 2600। जब हमारा प्रोटीन सेम है, कार्बोहाइड्रेट सेम है इस वेट के लिए, तो मतलब अब हमारी जो कैलोरीज हम प्रोटीन और फैट से कंज्यूम कर सकते हैं वो भी सेम है। अब हमें चाहिए हमारी कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज, तो वो की इसमें से माइनस करके निकलेगी 1288। ये कैलोरीज हम ले चुके हैं। अब ये आई हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज 1312। अब ये कैलोरीज है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज। तो मतलब हम इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आएगा 4 3 जा 4 2 जा 4 8 जा 328 कार्बोहाइड्रेट्स अब हमें कंज्यूम करने। अगर आप देखेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट जस्ट डबल हैं प्रोटीन से। तो इस तरीके से हम अपना वेट गेन करने के अपनी इजीली कैलोरीज को अपने फैट, अपने प्रोटीन, अपने कार्ब्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब यह है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि काफी हद तक एकदम ठीक है, पर आपको अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है।
आपको वीक में 2 बार अपना वेट मेजर करना है। जब आप वेट मेजर करेंगे तो आपको देखना आपके वेट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरली बॉडी में एक हफ्ते में हम 1 एलबीएस मतलब कि 400 ग्राम के अराउंड वेट में चेंजेस आ सकते हैं, जब वेट पुट ऑन कर रहा है या वेट अपना वेट लॉस कर रहा है। तो अब आप इस चीज को, अगर आपके एक हफ्ते में जो कैलोरीज जो वेट आ रहा है अगर बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो थोड़ी सी कैलोरीज घटा दीजिए, गेन करना चाहते हैं तो थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा दीजिए। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आप इजीली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो फैट है पता कैसे लगेगा आपके फूड में कितना है? गूगल कीजिए, सबसे आसान तरीका है, या फिर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना फूड डालिए, आपको इजीली पता चल जाएगा। डू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।